आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे SBCL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो ये स्टॉक के अंदर तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन के अंदर स्टार्ट कर सकता है। वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है तो इसके डाउन साइड के टारगेट्स भी दोस्तों बड़े हैं, तो बहुत ही अलर्ट तरीके से ये स्टॉक में बाई साइड पे अगर आप पोजीशन लेने वाला हो तो ज़रूर अपने एडवाइज़र को कंसल्ट कर लेना। चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम स्टॉक के अंदर बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए और ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम रैली बनती गई। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ पर और थर्ड हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल, जिसकी वजह से जो अपसाइड मोमेंटम बना था, जैसे ही वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई वहाँ मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम पे ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाय यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर देखो तो यहाँ पर डाइवर्शन भी दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्पीक यहाँ पर कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ हिट हुए, लेकिन वही चीज़ दोस्तों RSI के अंदर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ है, और ये वो लेवल है जो हमें ब्रेकडाउन होता हुआ मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही भयानक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती हुई दिखती है, और दोस्तों ये पैटर्न का इतिहास है, जब भी ये बनती है तबाही लाती है दोस्तों। अगर आप देखो ये नेगेटिव में से सबसे जो धुआंधार ख़राब पैटर्न अगर आप देखो तो यही पैटर्न होती है, और यहाँ पर क्लियरली हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती हुई विटनेस होती है दोस्तों। और यहाँ पर ये अगर आप देखो तो राइट शोल्डर बनता है, और दोस्तों यहाँ पर दो नेकलाइन निकल कर आती है, और जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक ने ऑलरेडी नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है, लेकिन जो सेकंड नेकलाइन है उसके ऊपर मतलब उसके पास ही क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो दोनों नेकलाइन कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन हो चुकी है, और ये वो खतरनाक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ब्रेकडाउन कर चुका है दोनों नेकलाइन को। और अभी जो डाउन साइड में दोस्तों इसके जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 457 के हैं, और अगर 457 पर भी ये नहीं रुका तो दोस्तों यहाँ से फिर एक और बड़ा टारगेट डाउन साइड की तरफ आता है, और वो दोस्तों वो जो उसके टारगेट्स निकल कर आते हैं नीचे डाउन साइड में वो तकरीबन 383 के भी आ सकते हैं। अगर 457 पे नहीं थमा तो 385 तक भी आप देख सकते हो डाउन साइड के टारगेट। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये वो लेवल है, अगर स्टॉक सक्सेसफुली ये जो राइट शोल्डर के ऊपर यानी 641 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर दोस्तों एक शॉर्ट कवरिंग भी आएंगी, और स्टॉक के अंदर एक बाई साइड मोमेंटम भी ट्रिगर होगा। तो अगर स्टॉक को डाउनफॉल से बचाना है, करेक्शन से बचाना है, तो बायर्स लोगों को 641 के ऊपर सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देना होगा। और दोस्तों एक और चीज़, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न
आई एम सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस है जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इसके जो लोअर टाइम फ्रेम के RSI है, क्योंकि वो कंटिन्यू लंबे टाइम से बड़े फॉल दे रहा है ये स्टॉक, तो हो सकता है इसके लोअर टाइम फ्रेम के RSI ओवरसोल्ड हो चुका हो, तो यहाँ पर एक बाउंस भी आ सकता है। तो वो बाउंस को ये मत मान लेना कि दोस्तों यहाँ पर सब कुछ करेक्शन कंप्लीट हो गया और अपसाइड मोमेंटम के रेडी और बाइंग पोजीशन स्टार्ट मत कर देना। अनलेस दोस्तों यहाँ पर जितनी भी बाउंस आएगा दोस्तों, जब तक स्टॉक ये जो रेड लाइन है, जो राइट शोल्डर का टॉप है उसके नीचे जब तक रहेगा, एवरी राइज विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट सेल। तो यहाँ जितना भी ऊपर जाएगा यहाँ शॉर्ट मारेगा, जहाँ मारा जाएगा यहाँ पर शॉर्ट मारा जाएगा, इधर शॉर्ट मारा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग देंगी तभी ही कहानी चेंज होगी। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर अगर अपसाइड मोमेंटम आती है तो ट्रैप में मत फंस जाना बाय करके। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।